परिव्राजक को गाड़िया लोहार की तरह रहना चाहिए। अपने उस एक गाड़ी में सारा सामान रख ले, अपना खाने पीने का, और अपने बैल जहाँ जंगल सा दिखे वहाँ अपने बैलों को छोड़ दे, वो घास खा लेंगे, तो कोई उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। और उसका स्थान भी साफ नहीं करना, गोबर आदि मलमूत्र वो वहीं कराएंगे। और मान लो यहाँ कर भी दिया रात को तो सुबह चल पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ मन करे अपने एकांत से में रात को रुक करके वहाँ अपना वो गाड़ी के नीचे बैठ के, सर्दी हो तो अपना एक उसमें रजाई रख लो, और गर्मी है तो एक मच्छरदानी रख लो, फिर जहाँ मर्जी रुको तो उसमें लगा के रहो। तो ये ऐसे रहते थे। सयुग्वान रैक्व, गाड़ी वाला इनका नाम था, तो गाड़ी के साथ रहते थे। अच्छा है ना आइडिया। तो इन्होंने कहा कि अरे तुम तो ऐसे बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर रहे हो, एनम इसको, एतत् संतम ऐसा होते हुए, सयुग्वानम इव रैक्वम आत्थ, आत्थ है मतलब आपने तो ऐसे कहा मेरे से जैसे ये गाड़ी वाला रैक्व हो। योनु कथम सयुग्वा रैक्व इति, तो पहले वाले ने पूछा कि भाई ये गाड़ीवान रैक्व ऋषि कैसा है, फिर वो नहीं जानता था इनके बारे में, तो उसके परिचय दे रहे हैं। यथा कृताय विजिताय अधरेयः संयन्ति एवं एनं सर्वं तद अभिसमेति यत्किंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेदः यत् स वेदः स मया एतदुक्तम् इति। तो पहले वाले ने कहा कि देखो रैक्वान ऐसे है, यथा कृताय विजिताय, जो वो खेलते हैं ना ताश, तो उसमें एक पत्ता होता है कृत, या जुआ खेलते हैं उसमें एक वो जिससे खेलते हैं पासा, तो एक पासे का नाम है कृत। कृत मतलब वो ऊपर आ गया तो नीचे वाले सारे उसके हो जाते हैं। जैसे ताश खेलते हैं ना तो उसमें एक जो वो है पत्ता, क्या बोलते हैं उसको, जो ऊपर आए तो है इक्का, इक्का जो है, इक्का यदि ऊपर डाल दिया तो नीचे जो भी राजा रानी बेगम बादशाह थे वो सब उसके हो जाते हैं नीचे वाले, तो मतलब वो जीत जाता है ना। तो ऐसे कृत एक जुए में एक पासा होता है, तो कह रहे हैं रैक्व ऐसा है, यथा कृताय जैसे कृत रूपी पासे के लिए, विजिताय जो जीतने वाला है माने जय प्राप्त किए हुए व्यक्ति के लिए, अधरेयः संयन्ति नीचे के जितने भी हैं वो सब उसके पाले में आ जाते हैं। यदि कृत ऊपर उसने डाल दिया तो उस कृत के नीचे जितने भी पासे थे वो सब उसके उसमें आ गए। जैसे हुक्म का इक्का ऊपर डाल दिया तो उसके नीचे जितने भी पत्ते थे वो सब इस व्यक्ति के पाले में आ जाते हैं। तो बोले ये रैक्व ऋषि कृत की जैसे है, कृत पाशे का नाम उसकी तरह से है, तो नीचे वाले जैसे सब उसके वश में आ जाते हैं, ऐसे ही एवं एनम इस रैक्व को सर्वम तद अभिसम एति वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दो उपसर्ग लगा दिए, अभि और सम, एति धातु रूप है। तद अभिसम एति वो सब इसको प्राप्त हो जाता है। यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, प्रजा में जो लोग भी पुण्य करते हैं, भलाई करते हैं, उनकी सारी भलाई का फल इसको मिल जाता है। तो हुक्म के इक्के जैसे हो गए ये, ऐसा है उनका व्यक्तित्व। मतलब जो जो भी पुण्य होता है प्रजा में, क्योंकि वो ऐसा बना देते हैं जहाँ रहते हैं उस प्रजा को। तो योग दर्शन का वो है ना, कृतकारित अनुमोदित, तीनों का फल मिलता है ना, तो ये उसको कारित हो गया और अनुमोदित भी हो गया। ये जिस स्थान में जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के लोगों को ऐसा बना देते हैं कि वो फिर पुण्य ही करते हैं, तो एक तरह से वो सब पुण्य करते हैं, इसको फल मिल जाता है, ऐसा है ये। तो यत्किंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति तत्सर्वम् एनम् अभिसम एति यस्तद्वेदः यत् स वेद। तो जो इस रहस्य को जानता है, माने उसके इस स्वभाव को जानता है, ऐसे व्यक्तित्व को जानता है, स वेदः वो ही वास्तव में तो जानकार व्यक्ति है। जो रैक्व के जीवन के इस रहस्य को जानता है
उसके इस व्यक्तित्व को जानता है, ऐसे जीना चाहिए, इस बात को जो जानता है वास्तव में वही ज्ञानी है। स मया एतदुक्त इति, इसलिए मैंने आपको ये कहा कि आप जानश्रुति के बारे में इतनी बड़ाई कर रहे हैं, तो कौन सा ये रैक्व ऋषि की तरह से है, इसलिए मैंने कहा था। तद ऊह जानश्रुति पौत्रायण उपसुस्राव सह संजिहान एव क्षत्तारम उवाच अंगारे ह सयुग्वानम इव रैक्वम आत्थ इति योनु कथम सयुग्वा रैक्व इति। तो तद है जानश्रुति पौत्रायण उपसुस्राव, तो ये जो दोनों का संवाद चल रहा था, उस संवाद को इस पौत्रायण जानश्रुति ने सुन लिया। उपसुस्राव है, उसने सुन लिया, लिट लकार का प्रयोग है। तो उसको लगा कि भाई ये तो कोई मेरे से भी बड़ा है। वो अपने आप को बहुत धर्मात्मा मान रहा था भी धर्मात्मा। तो सह संजिहाने एव, बिस्तर छोड़ते ही सुबह, संजिहाने माने उठते ही, बिस्तर छोड़ते ही, सह उसने, संजिहाने एव सुबह उठते ही, बिस्तर छोड़ते ही, क्षत्तारम उवाच अपने सारथी को बुलाया। क्षत्ता मतलब सारथी। क्षत्तारम उवाच अंग अरे, ये संबोधन है। अंगारे, अंगारे मतलब जलता हुआ अंगारा नहीं, अपने सारथी को कह रहा है अंग अरे। वो थोड़ा उसमें बोलते हैं ना, प्रीति में बोलते हैं ना, अरे भाई सुनो, ऐसे बोलते हैं ना, जो उसके लिए अंग कहा जाए। अंग प्रिय को कहते हैं वैसे। तो अंगारे है सयुग्वानम इव रैक्वम आत्थ, तो उसने कहा कि भाई ये जो है ना, ये प्रशंसा कर रहे थे सयुग्वान रैक्व की, गाड़ी वाले रैक्व की, ऐसा ये कह रहे थे। यो नु कथम सयुग्वा रैक्व इति, तो क्या आपको मालूम है कि ये गाड़ी वाला रैक्व कौन है? अपने सारथी से पूछा कि ये चर्चा कर रहे थे, तो क्या आपको मालूम है क्या कैसा है वो? उसने पूछा, सारथी ने, इन्होंने पूछा ना कि ये रैक्व की चर्चा कर रहे थे, रैक्व के बारे में मैंने सुना इनसे, तो क्या तुम रैक्व को जानते हो? तो सारथी ने पूछा योनु कथम से सयुग्वा रैक्व इति, कि मालिक ये गाड़ीवान रैक्व कौन है, मैं तो नहीं जानता। तो अब ये दोबारा अपने सारथी को बता रहा है, जैसा इसने सुना वैसा अपने सारथी को बता रहा है। यथा कृताय विजिताय अधेरेया संयन्ति एवं एनम सर्वं तद अभिसम एति यत्किंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद स मया एतद उक्त इति। तो उसने ज्यों की त्यों उन दोनों के उपदेश को दोहरा दिया कि इनमें से एक ऐसे बता रहा था कि गाड़ीवान रैक्व तो जुए के जो पासे होते हैं उनमें कृत की तरह से है। जैसे कृत वाले को नीचे के सारे पासे मिल जाते हैं, उसी प्रकार इस रैक्व का जीवन ऐसा है कि प्रजाएं पुण्य करती हैं और इसको सब मिल जाता है। ऐसा मैंने सुना और ऐसा वो बता रहे थे कि इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। सह क्षत्ता अन्विष्य नाविदम इति ही प्रत्ययाय तम होवाच यत्र अरे ब्राह्मणस्य अन्वेषण तद एनम अच्छेति। सह क्षत्ता अन्विष्य, तो वो चला गया कि ठीक है ढूंढ के आता हूं उसको। और वो जो सारथी था सह क्षत्ता, वो सारथी ने अन्विष्य ढूंढा रैक्वान को, और न अविदम इति, मैं तो नहीं उसको जान पाया, नहीं ढूंढ पाया। ऐसा करके प्रत्ययाय प्रतियाय वापस आ गया और आकर के उनसे बोला जानश्रुति से कि वो मुझे नहीं मिला कहीं भी, मैं नहीं ढूंढ पाया। तम होवाच, तो उस सारथी से जानश्रुति ने कहा अरे यत्र ब्राह्मणस्य अन्वेषण, सारथी से कहा कि भाई जहां ब्राह्मणों को, विद्वानों को ढूंढा जाता है, जहां ब्राह्मण की अन्वेषणा होती है, तद एनम अर्छ इति, तो वहां इसको ढूंढ। तू कहाँ, कहीं महलों में गया होगा ढूंढने के लिए कि भाई इतना प्रसिद्ध व्यक्ति है कि जो
कृत के समान है जुए के पाशों में, तो कोई तो नामी ग्रामी होगा। तो वहां मत ढूंढ इसको महलों में, जहां विद्वानों को ढूंढा जा सकता है, ब्राह्मणों को खोज की जाती है, ऐसे कहीं खोज कर वो कहीं एकांत में झोपड़ी में मिलेंगे, महल में नहीं मिलेंगे वो। तो फिर वो दोबारा गया। स अधस्ताच्छक्टस्य पामानं कषमहणम् उपविवेशः तम ह अभ्युवाद त्वं नु भगवः सयुग्वा रेक्व इति अहम ही अर इति प्रतिजज्ञे सह क्षत्ता अविदम इति प्रत्ययाय। तो फिर वो एकांत स्थानों में गया, जंगलों में गया। तो स अधस्ताच्छक्टस्य, तो वहां उसने देखा कि शकट के नीचे, गाड़ी के नीचे कोई एक व्यक्ति बैठा है। और कैसे बैठा है? पामानम कशमाणम, खुजली करता हुआ, आराम से बैठ के अपने खुजली कर रहा था, कोई ध्यानवान नहीं लगा रहा था। तो पामानम कशमाणम उपविवेश, उपविशेष, वो खुजली करता हुआ उसके पास बैठा था, गाड़ी के नीचे, गाड़ी के पास बैठा था और बिल्कुल रिलैक्स मूड में था। तम ह अभ्युवाच, तो उससे इस सारथी ने पूछा, त्वं नु भगवः सयुग्वा रेक्व इति, आप ही भगवान रेक्व हैं क्या? तो उसने कहा, अहम ही अर इति ह प्रतिजज्ञे, उसने निश्चय करवाया कि हाँ मैं ही हूँ, बताओ क्या सेवा करनी है, मैं ही गाड़ीवान रेक्व हूँ। सह क्षत्ता अविदम इति प्रत्ययाय, बोले ये क्या करवाना है वो तो मेरे मालिक ही बताएंगे, बस मेरे को तो इतना ही जानना था कि आप ही हैं क्या, मैं तो ढूंढने के लिए आया था। तो वो वापस चला गया अपने मालिक के पास, जानश्रुति के पास वापस चला गया। तदु है जानश्रुति पौत्रायण षटशतानि गवाम निष्कम अश्वतरी रथम तद आदाय प्रतिचक्रमे तम ह अभ्युवाद। तो जब उसने कहा कि मैंने ढूंढ लिया है, वो जंगल में बैठे हैं गाड़ी के नीचे, तो ये जो जानश्रुति है, जानश्रुति पौत्रायण, ये षटशतानि गवाम, 600 गायें ली साथ में। उस समय गाय देने का ज्यादा प्रचलन था और इससे ये भी पता चलता है कि गायों की संख्या बहुत अधिक थी। 600 गाय तो बहुत होती है ना, 100 भी बहुत होती हैं। षटशतानि गवाम निष्कम, निष्क माने सोना, स्वर्ण, और अश्वतरी रथम, अश्व मतलब घोड़ा और अश्वतर मतलब श्रेष्ठ घोड़ा। यहाँ इन्होंने अर्थ किया खच्चर, लेकिन खच्चर तो घोड़े से निकृष्ट होता है ना। तो तरतम है नहीं, हाथी नहीं, हाथी तो हस्ती होता है। तरप तमप तो श्रेष्ठता में आते हैं ना। तो अश्वतर माने श्रेष्ठ घोड़े, अश्वतरी रथम, श्रेष्ठ घोड़ों वाले रथ। तो गायें ली और सोना लिया और अच्छे घोड़ों वाले रथ लिए। तद आदाय प्रतिचक्र में, और उनको लेकर के वो चला, उसने पारायण किया। तम अभ्युवाद, और वहां जाकर के उन्होंने उससे कहा। तो इससे ना देखो दो बातें पता चल रहा है। एक तो ये कि उस समय अध्यात्म विद्या को बहुत गौरव दिया जाता था। तो जब, क्योंकि ये व्यक्ति तो खुद इतना धनवान है, इतनी इसकी धर्मशालाएं हैं, इतना सुयश है, इतने लोग आकर के इसकी वाह वाह करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन फिर भी इसने किसी दूसरे साधुओं से सुना और फिर उसको ढूंढवाया। तो इसको जानने की इच्छा एक तो मान लो जान भी लिया, तो अब इसको पता लग गया कि वो तो एक सामान्य सा गाड़ी के नीचे बैठा है, वो खुजली कर रहा है। तो उसके कोई ज्ञान के बारे में तो बताया नहीं सारथी ने, लेकिन तो भी इनके मन में इतनी पिपासा है कि भाई जब उसका इतना, ये संत भी सुयश गा रहे हैं, तो जरूर उनके पास कोई अध्यात्म विद्या होगी। भले ही बाहर से वो एक गाड़ी लेकर के बैठे हैं, लेकिन वो विद्या हमें जाननी चाहिए। तो इतना उसका महत्व था। नहीं तो अगर उस विद्या का महत्व नहीं है तो वे कहेंगे ठीक है उसके पास ज्ञान है तो क्या करें उसका, वो अपने बैठा है जंगल में, गाड़ी के पास बैठा रही, तो मेरा तो कितना सुयश है तो मैं क्यों जाऊं उसके पास। तो उसको आवश्यकता है तो कभी हमारे पास आएगा तो हम उसकी सहायता कर देंगे। तो एक जानने की भी इच्छा थी, और लेकिन साथ में क्योंकि अध्यात्म विद्या नहीं है अभी इसके पास,
तो एक ये भी भाव है कि ये जो मैं ये गाय दूंगा, सोना दूंगा और ऐसे श्रेष्ठ रथ उसको दूंगा तो वो खुश हो जाएगा। तो लोग जैसी उसकी चेतना है वैसा ही देने का प्रयास करते हैं ना। तो वो सब लेकर के गया, तो इनको लगा कि उसके पास तो कुछ नहीं है, गाड़ी में बैठा है और मैं इतना सारा दूंगा तो खुश हो जाएंगे और मेरे को सब अच्छे से बताएंगे। आजकल क्या होता है, जैसे किसी आश्रम में या कहीं किसी जलसे आदि में, कहीं फंक्शन में, मान लो किसी व्यक्ति ने 1-2 लाख रुपए का दान दे दिया या 5 लाख रुपए का दान दे दिया, तो फिर जो व्यक्ति उसके बारे में नहीं जानते हैं कि उसने किस तरह से कमाया है, और दूसरा जो स्वयं अध्यात्म विद्या से युक्त नहीं है, ठीक है आयोजन आदि करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, पर आध्यात्मिकता को जो नहीं जानते हैं, तो फिर वो उस व्यक्ति को कहीं सोफा पे बिठाएंगे, फूल मालाएं डालेंगे। नहीं डालना चाहिए, ऐसा कहने का अभिप्राय नहीं है यहाँ हमारा, लेकिन वो उसको ही सब कुछ मानते हैं, धन ऐश्वर्य को, तो वो बढ़ा चढ़ा के उसकी चर्चाएं करते हैं। लेकिन वास्तव में जो आध्यात्मिक होगा तो उस व्यक्ति को बिठा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। जो व्यक्ति विद्वान है, धर्मात्मा है, योगी है, सन्यासी है, वास्तव में जिसके पास अध्यात्म विद्या है, तो ऐसी हमारी वैदिक परंपरा रही है देश की शुरू से भी, और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रूप में तो बची है अभी भी, पर थोड़ा सा अभी चेंज आया है कि ऐसा जो सन्यासी होगा तो वो तो बाहर से तो दिखता नहीं है और उसके पास पहचानने की आंखें नहीं है, तो वो बोलेगा कि महाराज जी आप तो नीचे बैठ जाओ, थोड़ा वहां सोफे पे बैठ जाओ, अभी मंत्री जी आए हैं ना तो उनको मंच पे बिठाएंगे क्योंकि वो कुछ दे के जाएंगे। तो ऐसा नहीं था, तो इन्होंने भी ऐसे सोचा, तो ये सब लेके गई। तो ये षटशतानि गवाम निष्कम अश्वतरी रथम तद आदाय प्रतिचक्रमे तमह अभ्युवाद, और उनसे जाकर के कहा रैक्व इमानि षटशतानि गवाम अयम निष्को अयम अश्वतरी रथनु मैं एताम भगवो देवताम शाधि याम देवताम उपास्य इति। तो सीधा नाम लेकर के ही संबोधन कर दिया अभी तो कि हे रैक्व इमानी षटशतानि गवाम, ये 600 गायें हैं आपकी सेवा में, अयम निष्क ये सोना है, अयम अश्वतरी रथ और ये श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथ हैं, आप इनको ले लो। नो मां एताम भगवो देवताम शाधि, तो ये सब मैं एताम इन सब को भगवो देवताम शाधि आप देवता के, आप सम्माननीय की सेवा में लेकर के आया हूं, तो शाधि अब आप मुझे उपदेश दीजिए। गीता में भी आया है ना, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन कहता है ना कृष्ण को। तो यहां इन्होंने कहा शाधि आप मुझे उपदेश दीजिए, मैं आपके शरणागत हूं। याम देवताम उपास्य इति, और आप किस देवता की उपासना करते हैं वो मुझे बताइए, क्या राज क्या है आपकी इसका प्रसिद्धि का और आपके सम्मान का। तमह परह प्रत्युवाच आह हारे त्वा शूद्र तवैव सह गोभी अस्तु इति तदह पुनरेव जानश्रुति पौत्रायण सहस्रम गवाम निष्कम अश्वतरी रथम दुहितरम तद आदाय प्रतिचक्रमे। तम उह पर प्रत्युवाच, तो जब उसने राजा ने जानश्रुति ने ऐसे कहा तो दूसरे ने उसको उत्तर दिया, अर्थात ऋषि ने उसको प्रत्युत्तर दिया, ह अरे त्वाम शूद्र, अरे शूद्र तू आ गया, वो कौन सा कम था। उन्होंने भी क्या संबोधन किया देखो राजा को, शूद्र। तो पता क्या चलता है कि जो अध्यात्म से युक्त नहीं है उसको हमारे यहाँ शूद्र ही माना जाता था, भले ही वो कितना धनवान भी क्यों ना हो, भले ही वो राजा भी क्यों ना हो। जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात द्विजोच्यते, उसमें वैसे संस्कार हैं तो ही द्विज कहा जाएगा, बाकी जन्म से तो शूद्र ही हैं सब, ऐसा था। तो इसने कहा त्वा शूद्र
अरे तू शूद्र आ गया, तवेव सह गोभी अस्तु इति, ये गाय सोना आदि ये सब तेरे पास रही, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे क्या लगता है कि मैं दुखी हूं? ये तेरे को ही मुबारक हो। तो देखा भी नहीं उसकी तरफ, तो उसको भगा दिया वहां से कि शूद्र अपने ये लेके यहां से निकल, तू मुझे नहीं चाहिए। तद पुनरेव जानस, तो तब तो आ गया। और उसको लगा कि भाई कोई ज्यादा उच्च कोटि का विद्वान है तो इसको कम लगी ये दक्षिणा, तो अब की बार 600 की बजाय 1000 कर दी कि चलो और थोड़ा ज्यादा लेके आएंगे भाई, शायद ये इनके मान मर्यादा के उसमें नहीं आती हैं, शायद थोड़ा ज्यादा लेके चलें। तो तद ऊह पुनरेव, दोबारा फिर से जानश्रुति पौत्रायण सहस्रम गवाम, 1000 गायें, निष्कम और ज्यादा सोना, अश्वतरी रथम और वैसे ही श्रेष्ठ और रथ, और दुहितरम और अपनी पुत्री को भी साथ लेकर के, तद आदाय प्रतिचक्र में। एक उस समय ये भी प्रथा थी कि जिसको अपने से श्रेष्ठ मानते थे उसको अपनी पुत्री देना गौरव का वो माना जाता था। जैसे राजाओं में भी जो अपने से श्रेष्ठ राजा साबित हो जाए, जैसे युद्ध आदि में, तो फिर कहीं उनको कहते थे कि आप हमारी कन्या का वर्ण कर लीजिए, हम अपनी बेटी आपको देना चाहते हैं। और ऐसे ही जो अध्यात्म में भी तो ऐसे कई सारे उदाहरण आते हैं। च्यवन ऋषि को भी जैसे उन्होंने, राजा ने अपनी पुत्री सुकन्या को ही समर्पित कर दिया। वो तो खैर उन्होंने खुद कहा था कि मेरी सेवा के लिए चाहिए, उसने उनके चक्षु भूलवश फोड़ दिए थे ना सुकन्या ने च्यवन ऋषि के। ऐसे और भी कई जगह आता है। तो ये इस बार अपनी पुत्री को भी साथ लेकर के गई। तो इस तरह के योग्य व्यक्ति को अपनी कन्या देने में गौरव महसूस करते थे उस समय। किसी ऋषि को, किसी अपने से बड़े राजा को, अपने से बड़े धनवान को, अपने से बड़े धनवान को तो आज भी गौरव माना जाता है। जब कोई अपनी कन्या का रिश्ता करता है तो अपने से थोड़ा सा ऊंचा परिवार यदि मिले तो उसको अच्छा लगता है कि हमारे से भी अच्छा परिवार है जहां हमने अपनी बेटी का संबंध जोड़ा है। तो उस समय भी ऐसा था। तम ह अभ्युवाद रैक्व इदम सहस्रम गवाम अयम निष्को अयम अश्वतरी रथ इयम जाया अयम ग्रामो यस्मिन आस्से अनु एव माँ भगव शाधी इति। तो अब दोबारा जाकर के उससे कहा, तम ह अभ्युवाद, उससे जाकर के अभिवादन किया, रैक्व इदम सहस्रम गवाम, तो ये 1000 गायें हैं, अब की बार 1000 लेके आया हूं। तो अब तो रिस्पॉन्स दो। सहस्रम गवाम अयम निष्को, और ये सोना है, अयम अश्वतरी रथ, और ये श्रेष्ठ घोड़ों वाले रथ हैं, इयम जाया, और ये मेरी कन्या है जो आपकी पत्नी बन सकती है। जया मीन्स पत्नी, होने वाली भावी पत्नी। इयम जाया अयम ग्रामो, और ये गांव जिसमें आप बैठे हो ना, ये मेरे ही साम्राज्य में आता है। तो अयम ग्रामो, ये गांव भी, यस्मिन आज से, जिसमें आप बैठे हैं, अनु एव, तो ये सब मैं आपको देता हूं, सब आपकी सेवा में समर्पित है। अनु एव माँ भगवो शाधी थी, तो अब इसके बाद तो आप मुझे उपदेश दीजिए। तो यहां भी मतलब राजा से भूल हो रही है ना। भूल क्या हो रही है? उपदेश पैसे में नहीं मिलता है। कभी भी अध्यात्म विद्या कोई सोना चांदी हीरे मोती गाय घोड़े दे करके नहीं खरीदा जा सकता। ऋषियों को कभी खरीदा नहीं जा सकता है। तो उनसे अध्यात्म विद्या सीखनी है तो क्या अपेक्षा होती है वहां पर? जिज्ञासा, श्रद्धा, विनम्रता, इससे सीखी जाती है ना विद्या तो हमेशा। तो ऋषियों के पास तो समित पाणी होके जाने का विधान है। समित पाणी मतलब विनम्र भाव से, वहां जिज्ञासा होनी चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए उनके प्रति। तो ऐसे ऐसे नहीं मिलता है। जैसे हम जाते हैं ना संगठन में, जैसे काम करते हैं, महाराज जी के जैसे कार्यक्रम होते हैं, तो कई बार कुछ लोग हमारे पास आते हैं,
बोल जी हम 11 लाख रुपए देंगे दान, स्वामी जी का हमारे घर में निवास करवा दो। फिर कोई दूसरा आता है, बोले नहीं हम तो 21 लाख के मेंबर बन जाएंगे, हमारे घर में करवा दो। मैंने कहा भाई यहाँ कोई मतलब स्वामी जी की कोई बोली थोड़ी लग रही है कि भाई 11 लाख में रहते हैं। मैंने कहा भाई वो 1 करोड़ में भी नहीं रहते हैं और वो बिल्कुल फ्री में भी रह जाते हैं। तो बहुत बार ऐसे हुआ। एक जगह तो मेरे को याद है, मतलब ऐसे ही 2-3 जो बड़े धनवान लोग थे, तो वो आपस में ही ऐसे प्रतिस्पर्धा कर रही थी कि हमारे यहाँ रहें, वो हमारे यहाँ रहें, ऐसे चल रहा था। तो फिर स्वामी जी से पूछा कि कहाँ रखें आपका, ऐसे चल रहा है, ये लोग सहयोग भी करने के लिए तैयार हैं। सहयोग करने के लिए तो तैयार थे, लेकिन भावना सेवा की नहीं थी, भावना अपने आप को दिखाने की थी कि भाई हमने ये कार्यक्रम करवाया। तो स्वामी जी ने मना किया कि आप अपने समिति की तरफ से कार्यक्रम करो। और फिर वहाँ पर एक वो थे, हरिजन थे, तो वो बिल्कुल जून के महीने में था वो कार्यक्रम, और उसका टिन का घर 10 बाई 15 का छोटा सा कमरा बेचारे का। ऐसे तो उसके पास 2-3 कमरे थे, पर वो सारे ऐसे ही थे। तो वैसे वो अपना कार्य करता था, लेकिन सेवा करता था वो। तो वैसे ही बोल दिया उसने, मतलब उसने तो मजाक में बोला था, उसको ऐसा मालूम भी, बोल जी ऐसे करो मेरे घर में रख लो। मतलब वैसे कर कई बार बोलते हैं ना व्यक्ति, तो दूर तक संभावना नहीं। और स्वामी जी ने कह दिया कि ठीक है उसी के घर में रखो। स्वामी जी ने कहा किसी कार्यकर्ता के घर में रखो। तो फिर बताया कि जी कार्यकर्ता तो इस जिले का सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता कौन है, तो हमने बताया कार्यकर्ता तो वो है, पर उसके पास रहने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। मतलब जगह तो है 3-4 कमरे, लेकिन ना वो अटैच बाथरूम है, और वो टिन के कमरे हैं, वो तो जले जून के महीने में टिन तो। और उसमें 2 कमरों में ऐसे पंखे लगे थे, ये तो अच्छे पंखे हैं, वो पंखा चले तो भी खड़क खड़क ऐसे बोले। उसी घर में रहे, लेकिन उन धनवानों के घर में नहीं रहे। तो जो महापुरुष होते हैं, योगी सन्यासी होते हैं, उनसे यदि कुछ लेना है तो कभी उनको खरीदा नहीं जा सकता है कि हम बहुत ज्यादा पैसे दे दें, या कभी पढ़ने के बाद आप बहुत दक्षिणा दे के यूं सोचें कि चलो अब हम ऋण चुका देते हैं। वहां रहते समय हमने कितना खाया होगा, 5-10 साल रहे तो उससे ट्रिपल कई गुना करके दे देते हैं दान, तो छुट्टी। ऐसे नहीं होता है। महर्षि दयानंद धन लेके आए तो गुरुजी ने नहीं लिया ना, स्वामी विरजानंद जी ने, कि भाई तुम ये पैसे दे के मेरे को खरीदना चाहते हो क्या, तो क्या चाहिए फिर? तो बोले आपका जीवन चाहिए, जीवन लगाओ सेवा में, तो आप कहीं इस शिक्षा का ऋण उतार पाओगे। रुपए पैसे में नहीं उतारा जा सकता है। और कोई व्यक्ति बोले माँ को कि माँ तूने मेरे को 9-10 महीने 1 वर्ष तक स्तनपान करवाया, तो कितना दूध पिला दिया होगा? थोड़ा थोड़ा दूध मिला के कितने लीटर हुआ होगा? 10-20-30 लीटर हुआ होगा। तो चलो मैं तेरे को 1 क्विंटल पिला देता हूँ, और हिसाब किताब खत्म। तो माँ का ऋण चुकाया जा सकता है क्या? उस 2 बूंद की कीमत आपके जीवन की कीमत है। आपको वो 2 बूंद नहीं मिलती तो आप जिंदा नहीं होते आज। इसलिए पूरा जीवन दे करके भी माँ का ऋण चुकाया नहीं जा सकता है कभी। तो ये इसको बताएंगे अभी। एक कन्या को लेके आए हैं, तो कन्या का कितना सम्मान था हमारे यहाँ समाज में। तो इस कथा को फिर हम कल और आगे पढ़ेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।